इस वक्त मैं आया हूँ छोटे से गांव में। अक्सर जब हम कोई गांव देखते हैं तो लगता है कि ये छोटा गांव है, बट इन्हीं छोटे गांव से निकलते हैं हमारे देश को बलिदान होने वाले जवान। और हम ऐसे जवानों को सल्यूट करते हैं। और आज हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे एक भाई हैं जो भारतीय सेना में चयन हुआ है, उनसे मिलते हैं और बात करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। ब्रो, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। इस जर्नी के लिए। और पहले हम सिंपल क्वेश्चन पे जाते हैं कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि इतने छोटे गांव से निकलना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो ब्रो थोड़ा जर्नी के बारे में बताओ अपने, कि कैसे ये चीज सोचा कि मुझे आर्मी वगैरह में जाना है, फिर ये चीज से कब ऐसे ख्याल आया आपको? मेरे को सपना मतलब वही 10वीं क्लास से निकलने के बाद मेरा सपना हुआ, और मेरे बड़े भैया लोग थे, वो आर्मी का तैयारी कर रहे थे। अच्छा, ये गांव के? हाँ, मेरे बड़े पापा के लड़के। तो उनके साथ मैं भी प्रैक्टिस करने ये बगल के फील्ड में, अपने गांव के ही फील्ड में जा रहा था साथ में। तो उनके द्वारा हमको भी बोला गया कि कुछ तैयारी करो और मतलब आगे का कुछ अपना उज्जवल भविष्य बनाओ। तो फिर उन्हीं के साथ तैयारी किए, और लगभग 2 से 3 साल मतलब नॉर्मल हमारा ट्राई चल रहा था, प्रैक्टिस। लेकिन उतना मेरे को मतलब वो नहीं था कि मैं तैयारी लगन से करूं। फिर उसके बाद मैं अग्निवीर का एग्जाम दिया। अच्छा, कब दिया आपने? मतलब फर्स्ट बार हुआ तो मेरा रनिंग में फेल हो गया। अच्छा। और दूसरी बार हुआ तो मेरा एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं हो पाया। अच्छा। मतलब मेरिट में नाम नहीं आया। हाँ। और तीसरी बार हमारा जब एग्जाम निकल गया 2024 में, तो फिर मैं एग्जाम निकल गया तो आईटीआई में गोपारू से कर रहा था। ऐसा? तो वहाँ आईटीआई का एग्जाम पूरा नहीं हुआ था। उसके बाद मैं अपने यहाँ गांव में आ गया, अपने घर में, और अपने यही ग्राउंड में मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। प्रोफेशन किया, मतलब अपने खुद से, और तैयारी किया। और हमारे भैया लोग भी आ गए थे, गाइड करते थे और बताते थे कहाँ से क्या करना है। कौन से ईयर का एग्जाम था जो आपने इस पे मेरिट लिस्ट पे नाम आया? वही 2024 का मतलब फॉर्म भरा था। अच्छा। 2025 में फाइनल रिजल्ट होकर तैयार हुआ। इसको डिटेल में चलते कि शेड्यूल आपका कैसे था, कितने बजे उठते थे जब पता चला कि हाँ अब मुझे पता चल गया है कि ऐसे ऐसे करना है, तो कैसे मतलब आपने आपको शेड्यूल बनाया कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे सोना है, उसका थोड़ा बताओ आराम से डिटेल से। वो रनिंग का कि उसके मतलब प्रॉपर आप कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे? एक शेड्यूल तो रहा होगा ना आपका? एक हमारा शेड्यूल यही था कि मतलब 4:30 बजे उठना था। सर्वप्रथम पहले रनिंग करते थे। अच्छा। उसके बाद ब्रश वश किया करते थे। उसके बाद मतलब जब गोपारू में आईटीआई कर रहे थे, उसके बाद पढ़ाई करते थे। और नाइट में वही रूम में रहना पड़ता था, तो खाना भी बनाना पड़ता था अपन लोगों को। तो वही रूम में खाना 7 या 8 बजे खाना बन जाता था। किसी दिन पढ़ने के बाद खाना बनाने के 9-10 बजे बना लेते, उसके बाद सो जाते थे। और उसके बाद फिर शाम टाइम जाया करते थे, मतलब वर्किंग के लिए, मतलब वैसे घूमने भागने। और उसके बाद फिर वही रूम में आ जाया करते थे। जब पहली बार पता चला आपको रिजल्ट, तो उतना टाइम क्या रिएक्शन था? कि पहले मम्मी पापा को बताया, उतना टाइम क्या रिएक्शन था? नहीं, मेरे को जब सर्वप्रथम पता चला कि मेरा मतलब एग्जाम क्वालिफाई हो गया, तो सर्वप्रथम मैं मम्मी को बताया कॉल करके। उसके बाद दोस्तों को बताया, वो हमारे दोस्त लोग बगल में ही है, अतुल लोग, तो उनको बताया। फिर वो मतलब सभी को एग्जाम निकलने के पहले मतलब बाद मैं बहुत ज्यादा किसी को नहीं बताया था। और उसके बाद जब रनिंग क्वालिफाई हो गया, उसके बाद फिर मेरे भैया जी ग्रुप में डाल दिए थे। रनिंग, मेडिकल, फिजिकल सब कुछ कंप्लीट हो गया। उसके बाद भैया जी ग्रुप में डाल दिए थे, तो पता चला सबको। ये एग्जाम क्लियर हुआ था, उसके पहले मतलब बहुत कम लोगों को पता चला था, बताया ही नहीं था। तो जैसे फर्स्ट टाइम जब दिया होगा एग्जाम, जब ऐसे रनिंग नहीं निकला आप बता रहे हो, तो मन में ऐसा ख्याल आता है कि यार छोड़ देते हैं, कौन करे? या फिर नहीं, वो तो क्या है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते डिमोटिवेट होता ही है। फिर उसमें भी उत्तेजित करने वाले हमारे भैया लोग थे, तो उसमें थोड़ा साहस दिलाए। और फिर मैं तैयारी अच्छे से किया थोड़ा। और एग्जाम जब क्वालिफाई हो गया ना, उसके बाद फिर 6 माह कंटिन्यू मतलब दोनों टाइम रनिंग किए हैं। इसके बाद फिर रनिंग क्वालिफाई हुआ। जब सेकंड टाइम
आपका शायद एग्जाम भी नहीं निकला है ना? हाँ, एग्जाम में मतलब मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं आया? नाम नहीं आया। अच्छा, उतने टाइम फिर अपना टाइम वगैरह कि अब यार ये तो निकला नहीं है और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये सब तो सोचा ही होगा आपने? हाँ, ये तो बहुत सोचा। फिर उसके बाद सोचा कि थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ। इसलिए थोड़ा और मेहनत मन लगा के किया और हो गया। समय भी थोड़ा सही चला। मतलब ग्राउंड में थोड़ा मतलब पीछे फंस गए थे, लेकिन ऐसा समय आ गया कि एक उस्ताद और बोला कि एक और लाइन बना लो। तो थोड़ा भैया लोग टेक्निक बता दिए थे, हमको मोटिवेट कर दिए थे। तो उनको मतलब बोले कि एक लाइन और बना लो, तो सभी को मतलब इधर उधर से करके मैं आगे आ गया दूसरे नंबर पे। और मेरे को ये भी मालूम बताए थे कि वो जो उस्ताद है तो बीच में रहेंगे, बोलेंगे आराम से, तो बताना उनको कि मतलब वो बीच में रहेंगे तो आराम से बैठ जाना, कोई मतलब उचरू बैठने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और बैठना मतलब आराम से बैठ जाना। जब जानना कि अब वो बोलेंगे तो आप रूप अपने से साइड हो जाएंगे। जब वो साइड होने लगेंगे तब तुम अपना दौड़ने का पोजीशन बना लेना। फिर जब वो साइड होंगे तो हमको मालूम हो गया था पूरा मोटिवेशन, 1-2 भर्ती देख लिया था। अच्छा। उसके बाद जब वो साइड होने लगे, जब फिसल मतलब बजाने के लिए सोचे, तो हम फिर पहले ही शुरू कर दिए। मतलब वो हो गया, जब फिसल बजाए तो स्टार्ट कर दिया दौड़ना। तो आपने प्रॉपर जो प्रिपरेशन है गांव से ही किया है? हाँ, मैं पूरा प्रिपरेशन अपना रनिंग पूरा हर एक चीज गांव से किया हूँ। मोटिवेशन करने के लिए भैया लोग थे। अच्छा, तो जो देख रहे हैं जिनको लगता है कि गांव से नहीं हो पाता, बाहर जाना पड़ता है पढ़ने लिखने, ये सब कहने की बात होती है। इंसान पे अगर हिम्मत होती है, चीजें होती है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, तो वो भी लोग कर सकते हैं। नहीं, गांव के लोग भी सब कुछ कर सकते हैं, बट उसको जुनून चाहिए। हाँ। उसको हौसला बढ़ाने वाला कोई मोटिवेशन चाहिए, गाइड करने के लिए मोटिवेशन वो चाहिए। और ऐसा ये नहीं है कि गांव के लोग नहीं कर सकते, गांव के लोग हर एक चीज कर सकते हैं जो मतलब शहर के लोग नहीं कर सकते ना दौड़ के। लेकिन गांव के लोग हर एक चीज दौड़ने में तो और कुछ मतलब पढ़ाई भी कर सकते में और प्रॉपर रहते हैं, उसमें प्रॉपर रहते हैं। अच्छा, सही बात है। और जैसे कि एक व्यक्ति होता है हर इंसान की जिंदगी में जो सपोर्ट बहुत करता है। हाँ, जैसे सपोर्ट तो रहता है। आपके जिंदगी में कौन था ऐसा जो बहुत सपोर्ट करता है? जब फर्स्ट टाइम नहीं निकला है तो कर लेगा, ऐसे चीजें बोलने वाला तो कोई होगा? वो तो बोलने वाले मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, आदित्य पटेल। वो ही गाइड किए हैं कि मतलब पूरा टेक्निक हर एक चीज बताए हैं वही। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। और जैसे कि और मेरे घर में भी बहुत सपोर्ट मिला, इतना सपोर्ट मिला एग्जाम मतलब पहले भी पूरा सपोर्ट मिला। और जिस दिन से एग्जाम निकल गया तो मेरे को मतलब ऐसा कुछ नहीं बोले कि तुम जाओ ये काम कर दो। धान भी कटाई चालू था, उसमें भी मेरे को ये नहीं बोले तुम धान काटने चलो या कि कुछ करो। तुम अपना मतलब कैरियर पे ध्यान दो, तुम अपना घर का काम छोड़कर तुम अपना कैरियर पर ध्यान दो। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया बात है आपने बताई। जैसे कि एक टाइम के बाद आदमी बोलने लगते हैं, प्रिपरेशन जो करते हैं, मुझे बहुत लोग बताते हैं कि एक बार नहीं निकला तो बोलने लगते गांव वाले सब कि यार ये क्या कर रहा है, इसका नहीं निकलेगा। इस चीज हाँ, सुनने को मिलती रही होगी। वो तो उसको कैसे डील करते थे? वो तो सुनने को बहुत मिलता था, बट क्या है कि उनको सुनना पड़ता था, बट उनको नजरअंदाज करना पड़ता था। क्योंकि जुनून आता रहा होगा कि यार इनको करके दिखाएंगे। हाँ, वो तो जुनून आता था कि अभी तो ना बोलेंगे, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा तो हमको ना बोलना पड़े, उनको खुद सबक मिल जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया। और जैसे कि माँ बाप रहते हैं वो थोड़े नाजुक कमजोर रहते हैं कि जब कोई बोलता है उनको पास जाके कि यार आपका लड़का क्या कर रहा है, समझाओ अपने लड़के को, तो माँ बाप इमोशनल हो जाते हैं। सबके माँ बाप ऐसे होते ही हैं। वो तो है ना। तो माँ बाप को भी समझाना बहुत मुश्किल रहा होगा। और हमारे एरिया पे कहते हैं कि आर्मी में जाना नहीं जाना ये सब के लिए मना भी करते हैं। अरे वो तो है, लेकिन क्या है, आर्मी में जाना कोई मतलब गलत बात नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बहुत, अरे देश के लिए जवान, वो तो बहुत अच्छी बात है। बट वो जो बोलते हैं उनको तो गलत है ना। घर वाले को तो समझाते रहोगे आप। हाँ, वो तो बोलना पड़ता था, बट मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि समय का तो बात है। यदि कहीं मैरिड आने से यदि छूट जाए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता था ना। अच्छा, तो इसमें ये भी चीज सीखने को मिलती है कि समय बहुत जरूरी है। अगर समय आपका नहीं है, किस्मत जिसको कहते हैं, किस्मत अगर आपका नहीं है तो आपका जरूरी नहीं कि आप मेहनत भी काम आए। अगर वो तो है 80% आपका मेहनत है तो 20% किस्मत का भी काम रहता है। 20% किस्मत का बहुत होना भी बहुत जरूरी होता है। तो और किसी में आपने ट्राई किया कि और किसी में करते हैं? मैं आर्मी किसी में वो पुलिस का भी एग्जाम दिया था, उसमें मेरा एग्जाम नहीं निकला था,
नंबर थोड़ा बहुत कम मिला था, 52 नंबर मिला था हमको। फर्स्ट एग्जाम दिया था 2022 में। उसके बाद वही एक CISF का दिया था, उसका भी फिजिकल निकल गया था, लेकिन उसमें एग्जाम नहीं निकला था। फिर इसका दिया तो इसका भी फर्स्ट चक्कर रनिंग ही, मतलब फिजिकल नहीं निकला, और सेकंड एग्जाम नहीं निकला, और थर्ड में एग्जाम निकल गया, फिर फिजिकल सब कुछ निकल गया, फाइनल मेडिकल भी निकल गया। एक साधारण व्यक्ति है ना, उसके बाद आप एक भारतीय सेना में चयन होना, इसके बाद आपको जिंदगी में कितना बदलाव आया? जैसे मैं देखा रैली निकली, सब चीजें सपोर्ट मिला, उससे क्या लगा? क्या मतलब अंदर से खुशी भी हो रही होगी और चीजें, वो थोड़ा बताइए तो लोगों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन मिले कि यार जब व्यक्ति कुछ हो जाता है तो उसके बाद कैसे लोग सपोर्ट करते हैं, थोड़ा वो बताइए। आपको तो बहुत खुशी महसूस हुआ यहाँ आने के बाद। ट्रेनिंग चल रहा था तो थोड़ा हार्ड चल रहा था, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं चल रहा था, लेकिन ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग के तौर पर चल रहा था। और यहाँ आने के बाद इतना बहुत सारा प्यार मिला कि लगता है कि ये नौकरी बहुत अच्छा है। ऐसा? हाँ, लोगों का सपोर्ट भी बहुत मिला। लोगों को सपोर्ट इतना ज्यादा मिला कि अब मैं सोचा नहीं था, बहुत सपोर्ट मिला। एक वीडियो मैंने देखा था जहाँ पास आप इमोशनल हो गए, तो टाइम क्या सोच रहे थे आप जब माता पिता से मिल रहे थे? तो वो, अरे इतना सोच रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था अपने को कि अब क्या बताएं। अच्छा, तो यही चीज है, देखिए जब आप प्रिपरेशन करते हो तो ये मत देखो कि हार होगी कि जीत होगी, ये चीज आप सीखो। एक व्यक्ति के जीवन में जब ये सब चीजें आती हैं, जब कोई प्रिपरेशन करता है तो बहुत लोग बोलते हैं कि मत करो, ये सब चीजें बोलते हैं, मगर जब आप देख सकते हो एग्जांपल आपके सामने है कि जब वो सिलेक्शन मिल गया उनको, तो कैसे लोग सपोर्ट करते थे। शायद वही लोग जानते ना रहे होंगे बिना सिलेक्शन के पहले। बिना सिलेक्शन के पहले ये नहीं जानते हैं लोग कि मतलब इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वही लोग अलग अलग बात भी कर रहे होंगे। साथ दे दिया ना, तो गांव का भी यदि कोशिश करने वाला व्यक्ति यदि कोई हो तो आसानी से मतलब लग सकता है। यदि थोड़ा किस्मत साथ दे दिया, मेहनत यदि कर हो गया, आराम से हो जाता है। तो और कुछ चीजें अगर कोई व्यक्ति जो प्रिपरेशन कर रहा है गांव से, तो उनको कुछ बताना चाहते हैं कि वो कैसे अपना चीजें मैनेज करे, वो थोड़ी चीजें? वो तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो कोई मतलब ताना देता है, गांव के लोग बोलते हैं तुमसे ना होगा, तो उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि उनका यदि बात मानेंगे तो अपना प्रोफेसर मतलब सही से ना हो पाएगा। क्योंकि मैं भी सुनता था, सभी का बात सुनता था, किसी का बात अच्छा भी सुनने को मिलता था, किसी का बात बुरा भी सुनने को मिल रहा था, लेकिन अपने मतलब सुनना सबका चाहिए, बट करना थोड़ा सोच समझ के अपने का चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं आज यहीं इसीलिए आया हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, चीजें आ रही थी कि भैया हम प्रिपरेशन करते हैं गांव से, हमारा नहीं हो पा रहा है, हम छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। तो आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि एक व्यक्ति छोटे से गांव से निकलकर कितना दूर जा सकता है। और हमें ये सोचना है, अगर आपका सपना है आर्मी में जाने का, तो आप ये दुनिया की बातें सुनना बंद कर दीजिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर दुनिया की बातें आप सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और एग्जाम्पल आपके सामने है, उन्होंने खुद ही बताया कि जब लोग बोलते थे तो वो बात हम इग्नोर करते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमें सीखना चाहिए इस चीजों से और आगे बढ़ना चाहिए। और कोई प्रोफेशन आपको और अच्छे से खेल कूद ये सब चीजें में और कुछ भी अच्छा लगता होगा? नहीं, मैं पहले तो खेल कूद क्रिकेट विकेट खेलता था, बट क्या कि मेरा 10वीं पढ़ाई हो गया, उसके बाद लग गया लॉकडाउन, तो उसमें पढ़ाई में थोड़ा लूज हो गया, मतलब अच्छा, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा इफेक्ट पड़ गया लॉकडाउन की वजह से। उसके बावजूद भी 12वीं क्रॉस किया, उसके बाद फिर पापा लोग बोले कुछ और कर लो पढ़ाई के तौर पर, तो ITI करने तो मेरे को लगा कि डिग्री रखने से मतलब 4 साल बीत जाएगा इस समय पर, तो इससे अच्छा कि अपना घर में ही कर लिया जाए। मतलब ITI कर लेंगे तो अपना नौकरी लगेगा, मतलब तैयारी तो चल रहा था अपना कि करना है तैयारी किसी न किसी का, तो घर में यदि नौकरी नहीं लग रहा है तो अपना घर में ही खोलकर अपना घर का बिजनेस चला सकते हैं। जब आप ट्रेनिंग में गए, जब लोगों से और मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ट्रेनिंग में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को जो देख रहे हैं कि अगर आप चयन हो जाते हैं भारतीय सेना में, तो क्या क्या चीजें सीखने को मिलती हैं आपको? 2-3 लाइन बताइए जो लगे कि बहुत अच्छा लगा, सीख वो बहुत कामदार चीज है। वहाँ तो भारतीय सेना में जाकर तो पहले बेसिक चलता था, और बेसिक के बाद एडवांस, 70 दिन का अपना चला है बेसिक। अच्छा, और उसके बाद एडवांस चला है। टोटल था मतलब 32 सप्ताह का ट्रेनिंग चला।
बेसिक में वही चला, हथियार को जोड़ना खोलना, मतलब और उसी के बारे में पढ़ाया करते थे। क्लास चलते रही होगी। क्लास चलती, उसका फायरिंग भी हुआ है, फायरिंग भी होता है, वो उसका हर एक ट्रेनिंग होता है। तो उसमें फायरिंग हुआ 4-5 शिफ्ट हुआ। फर्स्ट राउंड यदि मतलब फर्स्ट फायरिंग हुआ 10 राउंड दिए हैं, फिर मतलब उससे बढ़ाते गए हैं, टोटल 170 राउंड दिए हैं। ये बेसिक ट्रेनिंग, ये बेसिक ट्रेनिंग का। एडवांस ट्रेनिंग, और एडवांस ट्रेनिंग में अपना है एससी मैकेनिक, एमटी ट्रेड है, एससी मतलब रेजिमेंट कहलाएगा। अच्छा। एमटी ट्रेड में होगा मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। तो उसमें अपना को गाड़ी चलाना मतलब सिखाए हैं। अच्छा। उसमें गाड़ी के बारे में क्लास में भी बैठा कर पढ़ाया करते थे, और उसके बाद पहले स्किल एरिया में सिखाए हैं अपन लोगों सभी को। स्किल एरिया में ड्राइविंग करना मतलब कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि अपन लोग 2 व्हीलर अलावा 4 व्हीलर कभी चलाए नहीं थे। तो उसमें हम लोगों को 4 व्हीलर एलएस गाड़ी को चलाने को पूरा सिखाया गया। अच्छा। और उसमें पहले स्किल ड्राइविंग वहीं ग्राउंड के अंदर चलवाए हैं, मतलब उसका स्किल ड्राइविंग बना था। और उसके बाद हाईवे ट्रेनिंग कराए हैं, वो हाईवे में फिर फुल सिखाया गया है। तो जैसे अग्निवीर मेरे को लगता है कि शायद 4 साल का होता है। हाँ, वो 4 साल का होता है। उसके बाद आपका क्या सोचा, जैसे कि बहुत सारी एग्जाम और कंडक्ट होती हैं चीजें, उसके बाद फ्यूचर अगर प्लान, बहुत लोग सोचते हैं कि अग्निवीर में, और एज ऑडियंस सोचते हैं कि यार अग्निवीर में 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, क्या हो नहीं, जाएगा। ऐसा नहीं है। 4 साल का अभी तो कोई वो नहीं है। अभी 4 साल के बाद 25% रख सकता है, 50 भी रख सकता है, और 75% भी रख सकता है। यदि जहां तक होगा तो अपना ये अभी इसी को करने का सोच है। और जब ये ना होगा तो अपना स्टेट में 20% वो कोटा दे रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं दे देगा। अच्छा। तो जो तैयारी करते हैं अग्निवीर को, तो उनको ये सोचना नहीं चाहिए कि 4 साल का है, 4 साल बाद हटा देगा। ये अग्निवीर को कभी किसी को ये मत सोचना चाहिए 4 साल का, क्योंकि वो किसी ना किसी पोस्ट पे रख ही देगा। ऐसा ये नहीं है कि 4 साल बाद भगा ही देगा। अभी मतलब फर्स्ट बैच तो निकला नहीं है कि फर्स्ट बैच निकल गया। जब फर्स्ट बैच निकल जाएगा उसके बाद मोटिवेशन सबको होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी कोई निश्चित नहीं है 25%, 75% या कि कितना रखता है 50%, कोई निश्चित नहीं है। यही फर्स्ट बैच निकलने के बाद पता चलेगा सभी को कि क्या होता है। और उसमें भी यदि 75% लेता है तो 25% मतलब इधर उधर जिसका वो हो जाता है तो बात अलग है। 75% में सभी का आ जाएगा। हाँ। अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ऐसा ये है कि कोई ये ना माने कि 4 साल का ही है। फौज के अंदर चले गए हो तो फौज का प्रमोशन बहुत जल्दी होता है, बहुत ही जल्दी होता है। अच्छा, बहुत 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 बधाई हो आपको। और हमें भी बहुत खुशी मिलती है जब हमारे क्षेत्र से कोई निकलता है। और मैं चाहता हूँ पर्सनल, मैं स्कूल वगैरह में जाता हूँ, बच्चों को गाइड करता हूँ कि आप ये करो ये करो। तो जब एग्जाम्पल आपने सेट कर दिया है, अगर मैं उनको बताऊंगा, बहुत बच्चों की यही कमेंट होता है, गांव से हैं हम, कहाँ जा पाएंगे, बाहर बहुत अच्छे अच्छे प्रिपरेशन, आजकल फिजिकल एकेडमी बहुत सारे यूट्यूब में मोबाइल में आते हैं, तो और देख के घबरा जाते हैं कि दिन रात वो प्रैक्टिस। नहीं, मेरा तो कहना ये है कि जो गांव से है ना, वो फिजिकल की मतलब वो ना वो करें, क्योंकि अपने गांव का हवा इतना संतुलन रहता है कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य अधिक अच्छा बना रहता है। वो शारीरिक स्वास्थ्य अधिक अच्छा बनने से वो मतलब अपने गांव में ही वो कर सकते हैं। यदि जिनको लगता है तो एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा ये नहीं है कि गांव से नहीं निकलते हैं। हम एक सोच है लोगों की, अपने ही ग्राउंड में अपने गांव से ही तैयारी कर अपने ही मतलब रनिंग क्वालिफाई किए हैं, वो भी मतलब फिजिकल 100 का मार के आए हैं। बहुत 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 धन्यवाद ब्रो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आई होप आपको भी सीखने को मिले। ये आप सही में बताओ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आजकल लोग, मैं देख रहा हूँ कि भटक जाते हैं अपने चीजों से, तो आप एक चीज सेट करिए। उन्होंने बताया कि 10वीं से वो सोच रहे थे कि हमें इस चीज पे जाना है, तो आप भी अपना एम रखिए कि हाँ मुझे इस पे जाना है, और उसका प्रिपरेशन करिए। शेड्यूल बनाइए एक सुबह उठ के कि हाँ मुझे 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। फिर उसके बाद अपना काम करिए, जैसे वो बताते थे काम भी करते थे, अपना घर का भी। और सब कुछ शेड्यूल बना के सेट करके उस एम पे लग जाइए। कभी भी ये मत सोचिए कि हार होगी कि जीत होगी। और एग्जाम्पल आपके सामने है, और ये बहुत बहुत बधाई फिर से आपको है। और आई होप
कि आप आगे बहुत कुछ करें हमारे देश के लिए। माता पिता का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है हर व्यक्ति के। तो पूछते हैं पिताजी से उनसे कि क्या क्या चीजें होती थी जब पहली बार बताया उन्होंने कि मुझे आर्मी में जाना, तो एक डर बन जाता है कि यार भारतीय सेना के लिए आदमी जरूरी नहीं कब जिंदा है, क्या कुछ भी हो सकता है, भगवान न करे। तो आपके मन में ख्याल क्या है कि कुछ तो ख्याल सोचे होंगे ना? हम ख्याल में सोचे कि ठीक है, देश के भक्त के लिए, देश सेवा के लिए अच्छा काम किए, क्योंकि होगी भगवान करेंगे वो होगा, भविष्य में कोई नहीं जानता। जब पहली बार एग्जाम इनका नहीं निकला, बता रहे थे मुझे, तो एक माता पिता के इधर की और कुछ कर ले, है ना, तो ऐसा मन में ख्याल आया होगा। और गांव वाले, मैं देखता हूँ कि जब कोई व्यक्ति का नहीं निकलता किसी चीज, गांव वाले बहुत बोलते हैं और क्या है, लड़के भटक जाते हैं उनके सुन के। तो उतने टाइम जब आपको पता चला तो आप समझाते रहे होंगे थोड़ा बहुत? हाँ, बहुत समझाते थे कि कोई कुछ भी कहते रहे, सुनना नहीं है, उसको ध्यान नहीं देने का, अपना जो काम है तो करते रहना, ये हमारा हिसाब था। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और हमारे युवा देखते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि हमारे क्षेत्र से मैं चाहता हूँ कि और निकलें देश के लिए हमारे। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आपने भी बहुत सहयोग किया होगा, मुझे पता है कि माता पिता का अगर बच्चा 50% मेहनत करता है तो 50% माँ बाप का भी मेहनत होता है। वो इस बार तो हम छोड़े थे कि भाई जो अपना तैयारी करो, जो करना है आपको, जो आपका आत्मा काम करे, उसमें हम कोई रुकावट नहीं लगाए। हम पहले अगस्त कहे कि अपने करते रहो। लोग बाग हमको रोक रहे थे कि वो मैदान में दौड़ता रहता है, कुदराता है, घूमता है, कहीं धान कटाओ, कहीं रोपा लगवाओ। हम कहे उसको मत, भरोसा था। और सब माँ बाप को भी भरोसा अपने लड़कों पे करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है। आप तो खुश हैं? आप? हम खुश हैं। बहुत बहुत बढ़िया, हम खुश हैं। पहले भी खुश थे, आज भी खुश हैं। काल इश्यू में पहले भी खुश थे, आज भी। बहुत बहुत बधाई हो फिर से मैं आप सबको बोलता हूँ। और भगवान करे कि और बहुत आगे बढ़े और फ्यूचर में हमारे देश के लिए बहुत अच्छा करें। धन्यवाद।